तो सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है संसद में उसकी बात कर लेते हैं। ये चर्चा लगातार जारी है। तमाम हंगामे के बीच में दोनों सदनों में ये चर्चा जारी है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर आज भी चर्चा चल रही है। सदन में कई बार हंगामा भी हुआ है। सदन के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर आज भी चर्चा चल रही है। सदन में कई बार हंगामा भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में 4 बजे इस चर्चा पर जवाब देंगे। चर्चा में उठाए गए मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज भी विपक्ष ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार सक्रिय है, हावी है। वहीं लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में इंडी गठबंधन की नैतिक जीत हुई है। वहीं एनडीए सांसदों ने हिंदुओं पर दिए गए राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयानों पर जमकर उसकी आलोचना की। एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी समेत विपक्ष पर तमाम मुद्दों पर गलत बयानी करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। इससे पहले संसद भवन परिसर में एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई और इसमें एनडीए के सभी घटक दलों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। जो एनडीए के बीजेपी के अलावा दूसरे दल हैं वो सभी उनके वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। और इस बैठक में प्रधानमंत्री ने पहली बार चुनकर आए सांसदों को अच्छे संसदीय आचरण को अपनाने का मंत्र दिया। कहा, अच्छा संसदीय आचरण अपनाइए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा कि हम देश सेवा के लिए आए हैं और देश सेवा ही सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपनी रुचि के अनुसार विकास के नए स्रोतों पर काम करने का आग्रह किया। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा संसद के दोनों सदनों में जारी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर आज भी चर्चा चल रही है। तो इस पर प्रधानमंत्री ने जो इस चर्चा से पहले जो मीटिंग की एनडीए सांसदों की, घटक दलों की, उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कुछ सीख दी, क्या कुछ मंत्र दिया नवोदित नए नवेले सांसदों को जो पहली बार चुनकर आए, आपको सुनाते हैं। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का पहला बैठक हुआ और एनडीए के जितने भी नेता हैं और सदस्यों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ऐतिहासिक तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर फूलमाला के साथ अभिनंदन स्वागत किया गया, क्योंकि ये पहला बैठक था और हमारे पास हाउस का जो बिजनेस है राज्यसभा लोकसभा का एक सीमित है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर चर्चा ही था और ओथ एंड एफर्मेशन का ही था, तो उसका हाईलाइट किया गया और मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। शैलेंद्र, अभी आपने सुना कि किरेन रिजिजू ने इस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों को जो सीख दी है, जो जीत कर पहली बार आए हैं, उनको संसदीय आचरण कैसे किया जाए इसका मंत्र दिया है। तो यह समझने की जरूरत है कि संसद में आचरण कैसा हो, जो बात बोली जाए वो किसी को ठेस ना पहुंचाए और कम से कम गलत बयानी तो ना ही की जाए। तो इसको लेकर के दरअसल आप इशारा मेरा समझ रहे होंगे, मैं खुलकर कह रहा हूं, जो राहुल गांधी के तमाम बयानों को लेकर के चर्चा हो रही है, उस बीच में भी आज जो ये पूरी चर्चा है वो जारी है। क्या कुछ जानकारी आप हमको देंगे संसद भवन परिसर से? निखिल, देखिए, आज जब एनडीए सांसदों की बैठक हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में राहुल गांधी का नाम या फिर कल जो भाषण राहुल गांधी ने लिया था उसको लेकर सीधे तौर पर जिक्र तो नहीं किया, लेकिन ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि एनडीए सांसदों को संसदीय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और संसद की कार्रवाई में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें एक अपनी रुचि के मुताबिक वो अपने अपने विषयों को उस पर फोकस करें। आप देखें कि कई बार कुछ बातें ना कहकर भी बहुत अच्छे तरीके से एक तरह कहें तो इशारा उसका मिल जाता है। उस पर हम देखते हैं कि उससे निहितार्थ निकाले जाते हैं कि संसद में, संसदीय कार्रवाई में, संसदीय लोकतंत्र में जो सांसदों का आचरण है
वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो संसदीय गरिमा का ख्याल रखें और संसद में अगर कोई वो बात कहते हैं या कोई आरोप लगाते हैं तो उस पर तथ्यों पर भी उनको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि किसी जनसभा में भाषण देना और संसद के अंदर भाषण देने में एक फ़र्क है। और ख़ासतौर पर जब नेता विपक्ष लोकसभा कोई बात कह रहे हो और कोई आरोप अगर वो सत्ता पक्ष पर लगा रहे तो उसमें सत्यता होनी चाहिए और उस आंकड़ों में या फिर जिस आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं वो एक तरह से सही होने चाहिए। आज जो कल हमने देखा कि जब बहस हो रही है, जो MSP चर्चा हो रही है की शैलेंद्र, उसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उसमें कई बार ये बात सामने आ रही है कि जो तथ्य रखे जा रहे हैं, कम से कम संसद के पटल पर जो संसद में जो बात बोली जा रही है वो सच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आप देखिए कि कल राज्यसभा में दोपहर के बाद जवाब होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है, और आज 4 बजे लोकसभा में जवाब होना। और हमने देखा है कि अखिलेश यादव विपक्ष की तरफ से, कल्याण बनर्जी ने अपनी बात रखी है, बीजेपी की तरफ से सौमित्रा खान ने अपनी बात रखी, दिलीप सैकिया बीजेपी की तरफ से बोले। पश्चिम बंगाल को लेकर हमने देखा कि बहुत एक तरह से आरोप प्रत्यारोप भी इस चर्चा के दौरान देखने को मिला। अनुराग ठाकुर बीच में सदन की अनुमति के साथ खड़े हुए विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। तो हम देख रहे हैं कि एक तीखा आरोप प्रत्यारोप और पलटवार भी हो रहा है, लेकिन इस बीच सबसे सकारात्मक बात यह है कि दोनों सदनों में चर्चा आज सुबह से आगे बढ़ी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। सरकार को घेरने का एक काम भी होता है विपक्षी दलों का, तो कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कल कहा उसको लेकर तमाम सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं, एनडीए के सांसद, कि राहुल गांधी ने जिस तरह से तथ्यों से परे जाकर बात की है उससे बचना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर बचना चाहिए, और शायद यही जो है वो एक विवाद का विषय भी बनता जा रहा है। तमाम धर्मगुरु हो, आम लोग हो या फिर जो राजनीतिक लोग हों, वो राहुल गांधी से इन तमाम विषयों पर माफ़ी की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे